हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की विचारधारा। तो संगठन की विचारधारा से तात्पर्य उन अवधारणाओं एवं सिद्धांतों से है जिनके आधार पर संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली एवं निष्पादन क्षमता का तथा उनमें कार्यरत व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है। संगठन आज से नहीं बल्कि उस काल से विद्यमान है जबकि मनुष्यों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। इसलिए धीरे धीरे समय के व्यतीत होने के साथ साथ संगठन की विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। संगठन की अब तक जो प्रमुख विचारधाराएं पाई गई है वो इस प्रकार है। अब इसमें चिर प्रतिष्ठित विचारधारा। संगठन की चिर प्रतिष्ठित विचारधारा का जन्म तब भी हो चुका था जब एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस विचारधारा के अनुसार संगठन के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी सार्वभौमिक उपयोगिता है। चिर प्रतिष्ठित विचारधारा मुख्यतः औपचारिक संगठन के संबंध में अपने विचार प्रकट करती है। ये विचारधारा यह मत व्यक्त करती है कि कार्यों का इस प्रकार से संगठन किया जा सकता है जिससे संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। इस विचारधारा में ये श्रम विभाजन पर आधारित है। ये औपचारिक संगठन पर ध्यान देती है। ये विचारधारा उद्देश्यों एवं कार्यों पर आधारित है। ये मानव व्यवहार के विवेक पर विश्वास रखती है। ये विचारधारा प्रयासों के समन्वय पर आधारित है और इस विचारधारा की ये मान्यता है कि मनुष्य समान होते हैं और काम परिवर्तनशील होते हैं। इस विचारधारा में उत्तरदायित्वों पर विशेष जोर दिया गया है। ये विचारधारा कार्यों के समूहीकरण, विभाजन पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट है नवीन विचारधारा। नवीन प्रतिष्ठित विचारधारा का विकास चिर प्रतिष्ठित विचारधारा के दोषों को दूर करने के लिए ही हुआ है। ये विचारधारा मूलतः मानवीय संबंध विचारधारा आंदोलन से संबंधित है। इस विचारधारा को व्यवहारिक, विश्वासाश्रित या प्राकृतिक विचारधारा के रूप से भी जाना जाता है। इस नवीन प्रतिष्ठित विचारधारा ने चिर प्रतिष्ठित विचारधारा की कई कमियों को और संकेत किया, जैसे श्रम विभाजन से विशिष्टीकरण हो जाता है किंतु इससे मनुष्य मशीन का एक भाग बनकर रह जाता है। इस विचारधारा का मत है कि मनुष्य मशीन का एक भाग नहीं हो सकता है। मनुष्य को संस्था का एक कार्यशील उत्पादक अंग माना जाना चाहिए। उसकी भावनाओं एवं विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन से पहले संगठन के सदस्यों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो नवीन प्रतिष्ठित विचारधारा का विकास जो है ये 1930 में एल्टन मेयो तथा उसके साथियों द्वारा किया गया था। इस विचारधारा के प्रतिपादन में जो है मैकग्रेगर, लिकर्ट, उनका भी काफ़ी सहयोग इसमें रहा है। तो नवीन प्रतिष्ठित विचारधारा की देन इस विचारधारा के प्रतिपादकों ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास किया है, बल्कि कुछ तकनीकी बातों पर अपना ध्यान व्यक्त किया है। अब इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक संगठन का आधार उसके व्यक्ति होने चाहिए। संपूर्ण संगठन को एक ही इकाई मानना चाहिए। व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। संगठन में द्विमार्गी संदेश वाहन की कुशल व्यवस्था होनी चाहिए। निर्णय करने, लक्ष्यों को निर्धारित करने आदि में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति औपचारिक एवं अनौपचारिक समूहों में सम्मिलित है और सबसे प्रभावित होता है। प्रबंधकों को अनौपचारिक संगठनों को मान्यता देनी चाहिए और उनको ध्यान में रखकर ही कार्य करने चाहिए। व्यक्तियों के अपने कार्यों के संबंध में अधिकाधिक अधिकार एवं कार्य का वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही साथ अधिकाधिक उत्तरदायित्व भी सौंपना चाहिए। उप समूहों के सदस्य भी
सामान्य उद्देश्यों से बद्ध होते हैं। संगठन अन्य संगठनों जैसे समाज, ग्राहक, विक्रेता आदि से भी प्रभावित होता है। व्यक्तियों को स्वतः उत्तरदायी बनाना चाहिए। तो ये जो नवीन विचारधारा है इसकी कुछ आलोचना भी हुई है। इसमें ये कहा गया है कि ये कोई नई विचारधारा नहीं है, ये प्रतिष्ठित विचारधारा का सुधार मात्र है। ये भी कहा जाता है कि इस विचारधारा की कुछ मान्यताएं सही नहीं है, इस कारण संगठन के विभिन्न समूहों के बीच हित संघर्ष होता रहता है। इस विचारधारा द्वारा सुझाई गई संगठनात्मक संरचना सभी परिस्थितियों में उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। मानवीय पहलू पर अधिकता से आवश्यकता से अधिक जो है ध्यान देती है। नेक्स्ट है तुलनात्मक विचारधारा, कंपेरेटिव थ्योरी। तुलनात्मक विचारधारा का विकास प्रोफेसर अर्नेस्ट डेल द्वारा किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जो विभिन्न संगठनों में पाई जाने वाली आधारभूत समानताओं को ध्यान में रखती है तथा विभिन्न संगठनों में पाई जाने वाली समानताओं का विश्लेषण करके भविष्य में उन बातों को समान प्रकार के संगठनों में लागू करने का प्रयास करती है। तुलनात्मक विचारधारा उन क्षेत्रों का पता लगाती है जिनमें विभिन्न संगठनों में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर किए गए सामान्यकरणों को प्रयुक्त किया जा सके। तुलनात्मक विचारधारा का प्रयोग मुख्यतः कुछ सामान्यकरण करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संस्थाओं में विकेंद्रीकरण के प्रभाव, एकाकी नियंत्रण के प्रभाव, प्रबंधकों के भावी विकास, समिति निर्माण के प्रभाव, संगठन ढांचे का उच्च प्रबंध पर प्रभाव आदि के संबंध में सामान्यकरण करने हेतु इस विचारधारा का विशेष प्रयोग किया जाता है। आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न थ्योरी। संगठन की आधुनिक विचारधारा का विकास नया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस विचारधारा का विकास 1950 के बाद ही हुआ है। इस विचारधारा के प्रतिपादकों का यह मत है कि संपूर्ण संगठन को एक पद्धति के रूप में समझा जाना चाहिए। संगठन व्यक्तियों के औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों, विभिन्न स्थितियों एवं भूमिकाओं तथा भौतिक वातावरण से बना हुआ है। इस विचारधारा ने पद्धति के महत्वपूर्ण भागों, उनके आपसी संबंधों, उनके निश्चित लक्ष्यों, संदेशवान प्रक्रिया आदि पर विशेष महत्व दिया है। संगठन की आधुनिक विचारधारा संपूर्ण संगठन को एक ही इकाई मानकर अध्ययन करती है, क्योंकि इस विचारधारा का समष्टि दृष्टिकोण ही है। आधुनिक विचारधारा मूलतः अपने निर्णयों के लिए अनुभव तथा अनुसंधान पर आधारित है। अतः यह विचारधारा गणितात्मक आधार प्रस्तुत करती है। आधुनिक विचारधारा की कुछ विशेषताएं हैं। ये विचारधारा प्रत्येक संगठन को एक संपूर्ण पद्धति या प्रणाली के रूप में मानती है, जिसमें कई उप प्रणालियाँ भी है। ये विचारधारा संगठन को वातावरण की खुली प्रणाली मानती है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रत्येक संगठन का वातावरण संगठन को प्रभावित करता है तथा संगठन भी वातावरण को एक सीमा तक प्रभावित करता है। ये विचारधारा अनेक विधाओं पर आधारित है। अतः यह समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग आदि अध्ययन विद्याओं के सिद्धांतों पर, अवधारणाओं के आधार पर विकसित की गई है। ये विचारधारा गतिशील है। ये वातावरण के परिवर्तनों के साथ परिवर्तन करने में विश्वास रखती है। अतः प्रत्येक संगठन को चिरायु होने के लिए वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। ये विचारधारा सूक्ष्म एवं दृष्टि दोनों प्रकार के तत्वों को ध्यान में रखती है। ये सूक्ष्म है क्योंकि ये संगठन के आंतरिक हिस्सों पर ध्यान देती है, और ये व्यष्टि यानी व्यापक है क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र या उद्योग को ध्यान में रखकर संगठन पर विचार करती है। ये विचारधारा मानती है कि मानव जटिल जीव है जिसे अनेक प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है। ये विचारधारा संगठन के सदस्यों के समानांतर संबंधों पर अधिक बल देती है। परिणाम स्वरूप लोगों के बीच समन्वय करना आसान हो जाता है। ये विचारधारा संगठन के प्रत्येक स्तर में संचार के बेहतर प्रभाव पर बल देती है ताकि बेहतर नियंत्रण किया जा सके। ये विचारधारा प्रयोग सिद्ध अनुसंधानों पर आधारित है। ये विचारधारा सैद्धांतिक विश्लेषण पर आधारित है। अब इस विचारधारा की भी कुछ आलोचनाएं की गई है कि
ये जो विचारधारा है वो एक निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। ये प्रयोगसिद्ध खोजों पर आधारित विचारधारा है। ये विचारधारा संगठन और उसके बाह्य वातावरण के बीच संबंध स्थापित करने जो असमर्थ है। तो इस तरीके से विचारधारा व्यवहारिक, सामाजिक एवं गणितीय विचारधाराओं पर आधारित है, जो प्रबंध के विचारधारा का अंग भी नहीं है। तो इस विचारधारा में जो है भूतकाल के अनुभव पर भी इसमें ये जो है इसको आधारित माना गया है। इसके अलावा भी कुछ अन्य विचारधाराएं हैं, जैसे प्राणी विज्ञान विचारधारा, गलन प्रक्रिया अथवा संयोजन प्रक्रिया विचारधारा और निर्णय विचारधारा। तो इस तरीके से संगठन से संबंधित ये विचारधाराएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।